नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है जो हमारे हाथ में है, ये है भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हम इस समय बुद्ध और उनका धम्म से द्वितीय कांड का ये 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो ये जो 8वां भाग है, इस 8वें भाग में एक छोटे से शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं, धम्म दीक्षा में खतरा। अब इस शीर्षक से ही एक बात तो समझ में आ जाती है कि धम्म दीक्षा में खतरा क्या हो सकता है। ये बाबा साहेब इस अध्याय में लिखना चाहते हैं। ये लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि बाबा साहेब ने जब इसका प्राकथन लिखे तो बाबा साहेब ने इन सब विषयों पर सोचा और उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ते हुए जो मेरे पाठक हैं, जो इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, वे इस पर चर्चा भी करेंगे, इस पर समझेंगे, इसको सोचेंगे और अपना मत भी तैयार करेंगे। बुद्धिज्म की ये विशेषता भी है कि यहाँ पत्थर की लकीर वाला कोई हिस्सा नहीं होता है। यहाँ हर चीज का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि ये सहूलियत स्वयं तथागत बुद्ध ने दे रखी है कि एक एक चीज का परीक्षण किया जाए। तो बाबा साहेब क्यों लिखते होंगे कि धम्म दीक्षा में क्या खतरा है? तो खतरा ये हो सकता है कि बौद्ध भिक्षु जिसके लिए तथागत एक आदेश देते हैं, तथागत का आदेश है, मतलब भले ही उन्होंने कहा कि भाई भिक्षुओं ने फला नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ नियम बनाए, तब भी ये आदेश के रूप में एक नियम दे दिया कि भिक्षुओं तुम में से कोई भी दो एक जगह मत जाना, एक दिशा में मत जाना। तो फिर क्या करना? तो एक गांव में एक ही जाना, एक तरफ में एक ही जाना, और जहां जाओगे वहां एक 24 घंटे से ज्यादा उस गांव में नहीं रुकना। अब ये जो चीजें रही है, तो एक अकेले भिक्षु जा रहे हैं। और हम समझ सकते हैं कि लोगों की जो सामान्य मान्यताएं होती है, सामान्य धारणाएं होती है, उन धारणाओं के खिलाफ तथागत बुद्ध के शिष्य लोगों को समझा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर किसी को कोई बात नहीं जची तो उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तथागत ये जानते भी हैं। तो यहाँ धम्म दीक्षा में खतरा क्या था? इस खतरे को एक छोटे से अध्याय के रूप में, एक छोटे से चैप्टर के रूप में बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। देखिए, धम्म दीक्षा में खतरा इस शीर्षक के साथ बाबा साहेब लिखते हैं कि पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में थे, और इन पर्वतों में कोई 122 लोगों का एक गिरोह रहता था। संख्या भी बड़ी मजबूती के साथ लिखी गई है कि 122 लोगों का कोई गिरोह रहता था जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। यानी कि उनके उदर निर्वाह का जो साधन था वो था जानवरों को मारना और उनके मांस पर ही जीवन यापन करना। आज भी इस तरह की, उस वक्त तो इसे किसी जाति का नाम नहीं रहा होगा, लेकिन अब ऐसे इस तरह से व्यापार व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोगों के संग उनकी जाति भी जुड़ गई और उसकी पहचान भी बन गई है। तो ये बात भी आप जरा समझिएगा कि ये जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। बुद्ध वहां पहुंचते हैं, और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियां को धम्म दीक्षित कर देते हैं। और तदनंतर वे कहते हैं, देखिए, तथागत उस वक्त पर वहां पहुंचे, उन पहाड़ों के बीच में जहां ये गिरोह रहता है, और जो गिरोह मांस पर अपना जीवन यापन करता है, उस गिरोह की जहां बस्ती है वहां तथागत पहुंचे।
और पहुंचने के बाद क्या किया कि गिरोह के सारे पुरुष जो थे वो सारे पुरुष तो शिकार पर चले गए थे, वो अपने काम में चले गए थे, लेकिन उनकी जो स्त्रियां थी वो सब वहीं उस बेड़े पर थी। तो तथागत उनसे मिले और उनसे मिलकर उन स्त्रियों को धम्म दीक्षित बना दिया और उनको धम्म दीक्षा दे दी। अब देखिए उसके बाद तथागत ने जो बात कही, देखिए कितनी मार्मिक बात तथागत इन स्त्रियों को समझा रहे हैं जिनके पुरुष अभी शिकार पर गए हुए हैं और जिनका जीवन सिर्फ मांस पर ही निर्भर है। तो तथागत कहते हैं जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। जो भी कोई हो, यदि वो दयावान है तो वो कभी किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, किसी भी प्राणी की, और वो उनका जीवन सुरक्षित रखता है। अब चलिए जरा 14 अक्टूबर 1956 की ओर आते हैं, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म क्रांति की। तो इस धम्म क्रांति के दौरान आपको एक प्रतिज्ञा याद होगी। प्रतिज्ञा में बाबा साहेब कहते हैं कि मैं प्राणी मात्रों का लालन पालन करूंगा, प्राणी मात्र पर दया करूंगा। दया और लालन पालन, यही होती है सुरक्षितता। तो बाबा साहेब की वो प्रतिज्ञा जो है, जो 22 प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा यहां से प्रतिबिंबित होती है तथागत के इस वचन से। तो देखिए बाबा साहेब इन वचनों को ही प्रतिबिंबित करके प्रतिज्ञाओं का भी निर्माण करते हैं और इसलिए इन चीजों को इस कड़ी के द्वारा समझना बहुत जरूरी है। तो तथागत यहां पर कह रहे हैं कि जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धर्म अमर है। अब देखिए धर्म का अर्थ हमने आपको बता दिया है। जो खास तौर पर अम्बेडकराइट सेगमेंट से जो लोग आते हैं उनको धर्म पर बड़ी आपत्ति होती है। हमने कई बार धर्म शब्द को समझाए हैं। धर्म का मतलब है वो मार्ग जो हम धारण करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। और इस अर्थ में यदि हम किसी चीज को समझे तो लोग वो जो चोरी कर कर जीते हैं तो चोरी उनका धर्म बन जाता है। और इसलिए धर्म ये धर्म है। इसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है क्योंकि वहां म पर कोई रफार डालने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो धम्म है। लेकिन वो धम्म से संस्कृत और फिर बाकी अन्य भाषाओं में जब वो आता है तो वो धर्म बन जाता है। तो इसलिए जब कभी इस बात को समझाए या फिर आप सुने तो इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति ना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो कमेंट्स में लिख देते हैं, धम्म और धर्म पर चर्चा करने लग जाते हैं। बाबा साहेब ने धम्म और धर्म इन दोनों संकल्पनाओं को, इन दोनों शब्दों को उनके व्याख्या के साथ और उनके संदर्भों के साथ इसी ग्रंथ में समझाए हैं। जब हम उस अध्याय पर जाएंगे तो उसको बखूबी समझेंगे। लेकिन यहां तथागत कह रहे हैं कि धम्म अमर है। जो धम्मानुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। देखिए तथागत कहते हैं कि जो धम्मानुसार आचरण करता है, यानी कि जो धम्म आचरण करता है, यानी कि जिसके जीवन की चर्या में अष्टांगिक मार्ग और पंचशील, इन दोनों का अधिष्ठान है, इन दोनों का महत्व है और ये दोनों उसके जीवन यापन करने की शैली में शामिल है। उन लोगों के लिए क्या होता है, वे किसी आपत्ति का सामना नहीं करते हैं। कोई किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका जीवन संयमित होता है। मतलब ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये कोई अद्भुत नहीं है, बल्कि उनका जीवन संयमित होने के कारण उन्हें किसी आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर तथागत देखिए क्या कहते हैं कि विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, ये अच्छाई के लक्षण। और इसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है ये ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण है। तो इन चीजों को हमने बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि विनम्रता और सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा और किसी को कष्ट न पहुंचाना,
किसी को क्रोधित ना करना, ये जीवन की ऐसी उत्तम शैली है। इस शैली को, इस स्टाइल को हम सब ने अपनाना चाहिए। तथागत उन स्त्रियों को समझा रहे हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री। जो कमजोर है, अभावग्रस्त है, अभावग्रस्त है मतलब पलट कर वार नहीं कर पाते, दुर्बल है मतलब पलट कर वार नहीं कर पाते, चाहे जो जैसा भी कहे, जैसा रखे, वे बेचारे रह जाते हैं। उनके प्रति दया का भाव, उनके प्रति मैत्री, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी, ये सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने का साधन है। तथागत कहते हैं कि एक बार यदि ये पता चल जाए कि भाई मुझे कितने भोजन की जरूरत है, तो मैंने जब उतना भोजन ले लिया है तो उस भोजन की जानकारी भी होना चाहिए। इसके बाद बार बार खाने की कोई जरूरत नहीं। ये भी एक प्रकार का प्रमाद है, और हर प्रमाद से तथागत दूर रहने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं पमादट्ठाना वेरबणी, हर प्रमाद से दूर रहे, ये तथागत सिखाते हैं। और फिर वे कहते हैं, देखिए इन बुद्ध वचनों को जब उन्होंने सुना, जब तथागत ने कहा कि देखो यदि ये सब आपको बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर से छूटना है तो ये उसके साधन है कि भोजन की मात्रा जो है उसकी जानकारी हमेशा हो और दुर्बलों के प्रति मन में मैत्री हो। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों के अनुपस्थिति में ही बुद्ध धम्म में दीक्षित हो गई, और जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे। अब देखिए, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि उनके पुरुष जब घर लौटे, ये स्त्रियां सब केश वपन करके धम्म में दीक्षित हो गई। कुछ कुछ उपासिकाएं बनी और कुछ भिक्षुणियां बन गई। अब ऐसे में वो जो पुरुष है जब लौट आए घर तो बड़े क्रुद्ध हो गए, वो तो तथागत को मार ही डालना चाहते थे। तो ये है खतरा धम्म दीक्षा में। और तब भगवान बुद्ध ने ये पंक्तियां कही। देखिए भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसे 11 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ बताते हैं, उसका शरीर सदा सुखी रहता है। उसका शरीर वह हमेशा मीठी नींद सोता है, और उसका चित्त जो है वो हमेशा एकाग्र रहता है। आजकल लोग इस काम के लिए दवाई गोली लेते हैं। तथागत कहते हैं बस मन में मैत्री भावना को ले आइए, दवाई गोली की जरूरत नहीं है, अच्छी नींद आ जाएगी। तथागत कहते हैं मीठी नींद से सोता है, उसे दुस्वप्न नहीं आते। मतलब बुरे स्वप्न जो होते हैं ना, ये भी लोग इससे भी बड़े परेशान हैं बुरे स्वप्नों से, तो इन्हें बुरे स्वप्न भी नहीं आते। और फिर वह सब लोगों के प्रिय होते हैं, और उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता। जो जहरीले प्राणी हैं वो कभी उसको काटते नहीं हैं। ये तथागत कह रहे हैं। बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है उसके ये लाभ है। युद्ध कष्ट से बचा रहता है, और अग्नि या जल से उसकी कभी हानि नहीं होती। ना तो वो अग्नि से यानी कि आग लगने से कभी जल जाए, या फिर जल में उसे कोई खतरा हो। वो जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है, जो करता है उसमें यश पाता है। और इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने के बाद स्त्रियों और पुरुषों ने सबने धम्म दीक्षा ग्रहण की। अब इसमें पुरुष भी कन्विंस हो गए तथागत से, और उन्होंने भी धम्म दीक्षा ग्रहण की, और वे संघ में सम्मिलित हो गए, और उन्होंने सबने शांति लाभ किया। तो यहां रुकते हैं। यह अध्याय भी यहां खत्म होता है। अगले अध्याय से आपको जोड़ेंगे जब अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।